दोस्तों, अगर आप लंच या डिनर के टाइम पर मुंबई बेंगलोर हाईवे से गुजर रहे हैं तो आपको ये जगह जरूर पसंद आएगी। जी हाँ, इस जगह का नाम है पुरोहित। हिंजेवाड़ी से लगे हुए ताथावड़े एरिया में बिल्कुल सर्विस रोड पर ये आपको आसानी से दिख जाएगा। बाहर से आपको इसकी विशाल का अंदाजा नहीं आएगा, लेकिन आप जैसे ही एंट्री करते हैं आपका स्वागत किया जाता है और इसका बड़ा सा हॉल आपको आश्चर्यचकित कर देगा। हम तो आए थे आला कार्टा मेनू के लिए, लेकिन जैसे ही हमने पुरोहित थाली का मेनू देखा तो हमारा जी ललचा गया। अगर आप थाली खाने का मन बनाते हो तो आपको ऊपर के फ्लोर पर जाना पड़ेगा। चाहे ग्राउंड फ्लोर हो या मेजानाइन, यहाँ का इंटीरियर आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ की दीवारों पर लगे हुए कल्चरल पोस्टर्स, लाइटिंग, इंटीरियर, फर्नीचर, ये आपको बहुत इम्प्रेस करेगा। केवल थाली के लिए डेडिकेटेड ये प्लेस काफी लोगों को अकोमोडेट करती है। आप यहाँ ऑफिस के कलीग्स, फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स के साथ आ सकते हैं। वैसे यहाँ की ओवल शेप की थाली हमें काफी प्रैक्टिकल और इम्प्रेसिव लगी। सर्विंग की शुरुआत होती है जलजीरा, मसाला छाछ और दिल्ली चाट से। इसके बाद बारी आती है चटनी और सलाद की। चटनी में ग्रीन चटनी, इमली की चटनी, अचार और सलाद दिया जाता है। सलाद होता है कुकुम्बर और गाजर का। फिर आए स्वीट मेंबर्स। जी हाँ, रबड़ी और मूंग दाल का हलवा। लेकिन यहाँ पे हमने गुलाब जामुन को मिस किया। जी हाँ, ये जो सामने दिख रहे हैं ये गुलाब जामुन तो नहीं है, लेकिन ये है वेज मंचूरियन। तो इसके साथ आया पापड़ और सब्जियाँ। देखिए, ये मेरी निजी राय है कि किसी भी रेस्टोरेंट के खाने का अगर मूल्यांकन करना है, मतलब वैल्यूएशन करना है, तो उसकी सब्जी, रोटी, दाल, चावल, मिठाई, ये जो कोर मेनू है उसके हिसाब से उसका मूल्यांकन करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आई सफ़ेद गुजराती कढ़ी, पीली वाली राजस्थानी कढ़ी और दाल तड़का। इसके बाद जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था वो आ गया गुलाब जामुन। गुलाब जामुन के बाद घी वाले फुलके, बाजरे की रोटी और घी गुड़ बाजरे की रोटी के ऊपर। और सबसे अंत में हमारी थाली में विराजमान हुए प्याज कचौरी, राजस्थानी ढोकला और पूरी। शुरुआत की हमने जल जीरा से, लेकिन एक जल जीरा का एक पंच होता है वो थोड़ा सा मिसिंग सा लगा, लेकिन नॉट बैड। फिर हमने लिया दिल्ली चाट। इसका स्वाद बिल्कुल वैसा ही था जैसे आप किसी चाट के ठेले पर खाते हैं, बिल्कुल बढ़िया। लगभग 26-27 व्यंजनों को देखकर तो मैंने मन बना लिया था कि आज पूरी थाली सफाचट तो कर ही दूंगा। लेकिन वही दूसरी तरफ मेरे ऑफिस के दोस्तों का हाल कुछ अलग था। उन्होंने मानो जैसे लड़ाई के पहले ही हथियार डाल दिए थे। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था, सब्जियों के प्रिपरेशन का मेरे कसौटी पर खरा उतरना बहुत जरूरी था। और जैसे ही मैंने सब्जियों को 10 में से 10 गुण दिए, मानो जैसे सब्जियां नहीं, मैं ही जीत गया। हमें सबसे बड़ा सरप्राइज तो तब मिला जब हमें राजस्थानी पगड़ी पहनाई गई। देखिए, हम कहीं भी जब खाना खाने जाते हैं तो बात सिर्फ खाने की टेस्ट तक सीमित नहीं रहती। उस जगह की सर्विस, माहौल, एम्बियंस, स्वच्छता, ये सब चीज़ें भी काफ़ी मैटर करती है। रेस्टोरेंट की अपनी संस्कृति, वहाँ के स्टाफ की शालीनता, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं। सरप्राइजिंगली वेज मंचूरियन के स्वाद को उन्होंने उतनी ही अहमियत दी जितनी बाकी व्यंजनों को। इसका स्वाद बिल्कुल चाइनीज रेस्टोरेंट जैसा था। कढ़ी मुझे हर तरह की पसंद है, चाहे गुजराती मीठी कढ़ी, राजस्थानी तीखी कढ़ी या फिर महाराष्ट्रियन खट्टी कढ़ी। और यहाँ की दोनों कढ़ी ने मुझे बिल्कुल निराश नहीं किया, बिल्कुल स्वादिष्ट। अब बारी आती है राइस की। सफ़ेद राइस और वेज बिरयानी ये तो मेनू में थे ही, लेकिन सच में बताऊं, जो वेज बिरयानी थी उससे ज़्यादा मुझे ये मसाले भात लगा। अगर किसी ने महाराष्ट्रियन मसाले भात ट्राई किया हो तो वो ये फ़र्क ज़रूर महसूस कर पाएंगे। लेकिन एक बात तो तय है, खाने के सेटिस्फैक्शन में कोई कमी नहीं आई। दोस्तों, खाना खाते समय स्वीट डिश किस सीक्वेंस में आनी चाहिए ये अपनी अपनी चॉइस है, लेकिन स्वीट डिश में भी किसको पहले खाया जाए और किसको बाद में, ये बड़ा धर्म संकट वाला मामला हो जाता है। यहाँ अगर मुझे स्वीट डिश को रेटिंग देनी है तो तीसरा नंबर आएगा रबड़ी का, दूसरा मूंग दाल हलवा और एक नंबर पे आएगा गुलाब जामुन। रबड़ी का तीसरा नंबर इसलिए क्योंकि वो थोड़ी और गाढ़ी हो सकती थी। दोस्तों, अगर मुझे ओवरऑल पुरोहित थाली को टेस्ट के लिए रेटिंग देनी है तो वो होगी 10 में से 8.5। अगर सर्विस की बात करें तो वो मैं दूंगा 10 आउट ऑफ 10। इस बार तो मैं ऑफिस से कलीग्स के साथ आया था,
लेकिन नेक्स्ट टाइम ज़रूर आऊँगा फैमिली मेम्बर्स को लेकर। और ये मैं आपको भी रिकमेंड ज़रूर करूँगा, एक बार ज़रूर आइए और ट्राई करिए। पुरोहित रेस्टोरेंट का लोकेशन मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में शेयर करने जा रहा हूँ। नॉटी सी जिंदगी को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिए। धन्यवाद।